क्लास 10 और सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होगा और ये हमारा टॉपिक होगा सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स बाय अवधेश मैथ्स एकेडमी। ये चैनल का नाम है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन के बारे में, माध्य के बारे में, उसके बाद माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में, फिर मोड के बारे में, बहुलक के बारे में। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य मतलब ये वर्ग अंतराल और बारंबारता नहीं दिया गया रहेगा, कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा 2 4 6 8 9 10 4 5, कुछ इस प्रकार से अवर्गीकृत रहेगा। तब माध्य इक्वल टू क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो प्रेक्षणों का योग सबको जोड़ना है, उसके बाद प्रेक्षणों की संख्या कितना संख्या है उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, आंकड़ों का योग डिवाइड में आंकड़ों की संख्या। तो ये होता है हमारा माध्य। एग्जाम्पल से समझो, 2 3 4 5 6 है का माध्य ज्ञात करना है। तो सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, फिर 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबको जोड़े 20 आया, 20 को 5 से काटेंगे 4। तो ये होगा इसका आंसर। और बी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, और ये था शॉर्टकट मेथड। और जब अवर्गीकृत रहे तब, और जब क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ये दो चीज़ दिया गया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो तब हम इसे टोटल 3 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, माध्य एक्स आई इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, और एफ आई जो होगा आपका फ्रीक्वेंसी होगा, एक्स आई हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से काटते हैं, तीसरा कॉलम बनता है, फिर दूसरा तीसरा को मल्टीप्लाई करते हैं तो चौथा कॉलम भरता है। ठीक है, उसके बाद चौथा कॉलम का योग बटा के नीचे में दूसरा कॉलम का योग, दोनों को काटते हैं तो हमें निकलता है किसका, माध्य का वैल्यू। तो अथवा में प्रत्यक्ष विधि में ही आता है माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई, या फिर ऐसे भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। और दूसरा है हमारा कल्पिक माध्य विधि। तो ये होता है हमारा माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन में सिग्मा एफ आई, वेयर ए जो होगा हमारा काल्पनिक माध्य होगा, और डी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए। और थर्ड मेथड है हमारा पग विचलन विधि। ठीक है, तो माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन में सिग्मा एफ आई, और मल्टीप्लाई में एच, एच जो होगा हमारा वर्ग माप होगा। और जहाँ ए जो होगा कल्पिक माध्य होगा, यू आई का वैल्यू होता है एक्स आई माइनस में ए अपन में एच, और एच जो होगा हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। माध्यिका भी कहते हैं या फिर माध्यक कहते हैं, इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। जब अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पूछे तो ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आंकड़ों x1 x2 x3 x4 ऐसे डॉट 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 xn रहे। जब n विषम संख्या रहे, ठीक है, विषम संख्या, तब माध्यक इक्वल होता है n/2 अपन में 2 वे प्रेक्षणों का मान। और जब n सम रहे तो ये होता है माध्य इक्वल टू n/2 वे पद और n/2 + 1 वे पद के मानों का माध्य। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, जैसे कि 2 4 5 3। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो 2 के बाद क्या आता है 3, के बाद 4, उसके बाद 5। यदि सम रहे तो बीच का दोनों को जोड़ के 2 से काट देते हैं, 4 5 6 7 अपन में 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और इसको काटेंगे हम तो हमें मिलेगा कितना, तो 2 तिया 6, दशमलव के बाद 0 लगाएंगे तो 2 पचे 10, तो 3.5 मतलब ये वाला वैल्यू 3 से बड़ा। ठीक है, तो 3.5 मतलब ये आगे वाला वैल्यू, या फिर ये दोनों में से कोई एक रहेगा। और इसी प्रकार ये, हालांकि ऐसा नहीं रहेगा, एक कोई ना कोई एक डायरेक्ट पकड़ाएगा। ठीक है, और जब सेम रहे तो बीच का दोनों को दोनों को जोड़ के 2 से काटते हैं,
और अलग अलग रहे, ठीक है। और यदि ओड नंबर रहे, उसके बाद 6 भी है यहाँ पर, तो ये दोनों को लेंगे, फिर ये दोनों को लेंगे, सबसे तो 4 बचा, तो इसका माध्यक होगा 4। तो कुछ इस प्रकार से बनता है जब अवर्गीकृत रहे तब, और जब वर्गीकृत रहे तो तब हम अप्लाई करते हैं माध्यक इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, जहाँ पर L जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, n होता है प्रेक्षणों की संख्या और बारंबारताओं का योग, और CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, H होता है हमारा वर्ग माप, ठीक है। H होता है वर्ग माप अर्थात वर्ग अंतराल की लंबाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। मोड क्या कहता है? मोड मतलब बहुलक। बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। एग्जाम्पल में देखो, इसमें से बहुलक क्या होगा? तो बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आए, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 सबसे अधिक बार आया है तो बहुलक होगा 2। जब वर्गीकृत रहे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया रहेगा, तो बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H, और वेयर L1 जो होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा, और F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले आने वाले की बारंबारता, और H जो होगा हमारा वर्ग अंतराल की माप होगा। और नोट में और एक फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर बनता है माध्यिका और बहुलक में के बीच में क्या संबंध होता है? तो बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यक माइनस में 2 माध्यक, और अथवा में 3 माध्यक इक्वल टू क्या होगा? बहुलक, और ये माइनस का 2 माध्यक इधर लाएंगे तो प्लस का 2 माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो 3 माध्यक इक्वल टू होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो ये होता है टोटल फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स का क्लास 10 में उपयोग होने वाला।